हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है हंगर फॉर गोल्ड। हंगर यानी भूख, फॉर यानी के लिए, और गोल्ड यानी क्या होता है? सोना। तो यहाँ भूख, हवस या फिर बोल सकते हैं प्यास, तड़प किस चीज़ की है? इसे सोने की। सोने मतलब स्लीप वाला नहीं, गहने जेवर में जो सोना होता है सोने वाला स्लीप बोलते हैं। तो उसकी भूख है, सिर्फ ज्वेलरीज चाहिए, है ना, जूल चाहिए, धन दौलत, वो वाला हंगर है। तो आइए देखते हैं क्या है। सिकंदर वॉज अ डोमिनेंट एम्पायर। सिकंदर जो था, डोमिनेंट मीन्स होता है प्रभावी, एम्पायर मीन्स सम्राट। सिकंदर जो था एक प्रभावी मतलब शासन करने वाला सम्राट था, एम्पायर था। ही वांटेड टू विन, यानी वह जीतना चाहता था। वांट का सेकेंड फॉर्म है वांटेड। वह जीतना चाहता था, वह चाहता था टू विन यानी जीतना, द होल वर्ल्ड, क्या पूरी दुनिया पे वो शासन करना चाहता था। ठीक है, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। टू फुलफिल हिज विश, अपनी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए ही प्रोसीडेड with his soldiers and crushed many cities. Proceeded यानी आगे बढ़ा, राह दिखाया, मार्गदर्शक करते गया। with his soldiers, सोल्जर यानी सैनिकों के साथ, अपने सैनिकों के साथ। and crushed मीन्स होता है बर्बाद कर देना, कुचल देना। many cities, बहुत सारे शहर को उसने बर्बाद कर दिया। ही अटैक्ड अ सिटी, वह शहर पे हमला करता था। ठीक है, ही अटैक्ड, अटैक का सेकेंड फॉर्म में करता था। वंस ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स, एक बार वह अपने घोड़े को रोका। एंड नॉक्ड मीन्स होता है ठकठकाना, मतलब नॉक द डोर, जब दरवाजा, डोंट नॉक द डोर, दरवाजा मत ठकठकाओ, दरवाजा ठकठकाते उसी को नॉक्ड बोलते हैं। आफ्टर हॉर्स एंड नॉक्ड एट द डोर ऑफ हाउस। ठीक है, अपने घोड़े को रोका और एक घर के दरवाजे को ठकठकाया। बट नोबडी केम, कोई बाहर नहीं आया। ठीक है, नोबडी केम। आफ्टर नॉकिंग अगेन, तो उसने फिर से नॉक किया, फिर से दरवाजा ठकठकाया। एन ओल्ड लेडी केम, तब कौन आती? एक बूढ़ी औरत आई। कम का सेकेंड फॉर्म है कम, केम, कम। ठीक है, तो एक बूढ़ी औरत आई। सिकंदर रूडली आस्ट, रूडली यानी गुस्सा में, खड़ूस होके, चिड़चिड़ा होके, है ना, पूछा। फॉर सम ब्रेड, यानी पूछा नहीं, यहाँ मांगा होगा। फॉर सम ब्रेड, रूडली होके बोला मुझे कुछ ब्रेड दो, है ना, इस तरह से। द लेडी रिकग्नाइज्ड हिम एज ए सिकंदर। रिकग्नाइज्ड मीन्स होता है पहचान लेना, उसे पहचान ली। हिम यानी उसे, एज ए सिकंदर, किस रूप में? सिकंदर। वो पहचान ली कि ये सम्राट सिकंदर ही है। ठीक है, एम्पायर डोमिनेटेड सिकंदर, जो सब पे शासन करना चाह रहा है वही सिकंदर है। सी वेंट इनसाइड एंड ब्रॉड अ कास्केट फिल्ड विथ जूल्स। इसे जूलरीज भी बोलते हैं, जूल्स भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन दो तरह से इसका कास्केट यानी ये होता है ना, वो बक्सा बोल सकते हैं या फिर कोई डब्बा बोल सकते हैं। देखिए ये जो है ना, इसे कास्केट बोला गया है। फिल्ड यानी भरा हुआ विथ जूल्स। ठीक है, सिकंदर एक्रीमोनियसली शेड, एक्रीमोनियसली मीन्स होता है कटुता से, मतलब गुस्से से, और भी ज़्यादा, जैसे इसे बोल सकते हैं चिड़चिड़ा होकर, गुस्से होकर पूछा। व्हाट इज दिस, कि यह क्या है, यह क्या है? आई हैड आस्क्ड फॉर
some bread, but what you have brought. I had asked, ये क्या है, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट हमारा है। मैंने मांगा था या मैंने कहा था कुछ रोटी के लिए, बट लेकिन what you have brought, लेकिन तुमने क्या लाया है। जूल्स, द लेडी सीरियसली सेड, तब लेडी सीरियसली मतलब वहाँ कोई मजाकिया नहीं, गंभीर होकर, ठीक है, गंभीर होकर। आई नो यू आर सिकंदर, क्या बोलती कि मैं जानती हूँ कि तुम सिकंदर हो। एंड योर हंगर इज़ नॉट फॉर ब्रेड, और तुम्हारी जो भूख है ना, तुम्हारी जो चाहत है वो रोटियों के लिए नहीं है। तुम लोगों को, शहर को बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है सोने के लिए, धन दौलत के लिए, तो तुम्हें कहाँ रोटी का भूख होगा, ये सोच के। बट फॉर गोल्ड, रोटी के लिए नहीं लेकिन सोने के लिए। इफ़ योर हंगर हैड बीन फॉर ब्रेड, अगर तुम्हारा जो भूख रोटी के लिए होता, यू वुडंट हैव बीन हियर टू स्नैच अदर्स ब्रेड, तो तुम यहाँ नहीं होते, स्नैच यानी छीनने के लिए दूसरों का ब्रेड, अदर्स ब्रेड, ठीक है। कि अगर तुम्हें रोटी की चाहत होती तो कोई रोटी के लिए थोड़ी ना शहर बर्बाद करता है, किसी को लूट लेता है, पूरा किसी का घर बर्बाद कर देता है, लूट लेता है, छीन लेता है, ऐसा नहीं करता। रोटी के लिए सिंपल रोटी चाहिए तो खुद भी अर्न कर सकता है, खुद भी कमा सकता है ना। लेकिन तुम्हें सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, तुम पूरा दुनिया पे शासन करना चाह रहे हो, पूरा दुनिया को बर्बाद करके अपने हाथों में, मतलब सब चीज़ को अपने कब्जे में करना चाह रहे हो, तो ये सिर्फ रोटी की चाहत नहीं है। दीज वर्ड्स, और ये सारे वर्ड्स, सारे शब्द, मेड हिम टू थिंक अगेन एंड हिज प्राइड वॉज सैटर्ड। उसका, ये जो बूढ़ी औरत की ये जो शब्द थे, मेड हिम टू थिंक, उसे सोचने पे मजबूर कर दिए, अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है, कि ये औरत हमें क्या कह दी। एंड हिज प्राइड, और उसका जो घमंड था, प्राइड यानी घमंड था, वॉज सैटर्ड मीन्स होता है चकनाचूर हो जाना, टूट टूट के बिखर जाना। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही बैग्ड हर पार्डन, और वह उससे माफ़ी मांगी, बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगा। पार्डन यानी माफ़ी मांगना, ठीक है, माफ़ जैसे बोलते हैं ना, प्लीज़ पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दो, बैग नहीं मांगा। एंड वेंट फ्रॉम दैट सिटी, और उस सिटी से वो चला गया, गोविंद गॉन, चला गया, विदाउट टेकिंग एनीथिंग, बिना कुछ लिए वो शहर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो ये थी स्टोरी सिकंदर की, जिसकी चाहत थी पूरे वर्ल्ड पे शासन करने का। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। प्राइड हैथ अ फॉल, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा घमंड, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें, ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार लोगों को गिरा देता है, सब चीज़ बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो वही थी सिकंदर में, बहुत ज़्यादा घमंड था, अहंकार था, सब चीज़ अपने अंदर कब्जा करना चाहता, लेकिन एक बूढ़ी औरत की शब्दों ने इसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। तो आप बताइए कि प्लीज़ आपको स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट मी।